यहाँ आप देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर मैजिक सीट्स आपको दी जाती हैं, जिसमें ये सीट की जो बेस है वो भी नीचे की तरफ फोल्ड होती है। उससे ये सरफेस पूरा एक प्लेन हो जाता है। आमतौर पर यहाँ पर एक हम्प बनता है जब आप सीट को फोल्ड करते हैं तो सीट ऊपर की जानिब आई हुई होती है, लेकिन हसलर में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। एक्स के अंदर यहाँ पर एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आपको दिया जाता है और यहाँ पर लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग का फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है। फिर उसके अलावा इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपके पास सीट्स के हीटिंग के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी स्पेशल किस्म की जापानीज गाड़ी दिखाने वाला हूं जिसकी प्राइस तो सुजुकी ऑल्टो से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन यकीन माने कि इस गाड़ी के ऊपर खर्च किया हुआ एक एक रुपया जब आप गाड़ी यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये सारे पैसे वर्थ इट हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स आपको मिलते हैं उसके मुकाबले में जो एक्स्ट्रा पैसे आप पे करते हैं तो यकीन माने कि फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 2020 मॉडल सुजुकी हसलर एक्स हाइब्रिड। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जी में और एक्स में क्या डिफरेंस होता है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सुजुकी का ये हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे करता है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड होने वाली है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हसलर एक्स हाइब्रिड के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद सुजुकी हसलर एक्स हाइब्रिड खरीदने का सोच रहे हैं तो ये रहे सहगल मोटर्स के नंबर्स, इन पर आप कॉल करते हुए इस गाड़ी से रिलेटेड मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। सो वक्त ज़ाया नहीं करते और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये डिफरेंस बता देता हूँ कि जी में और एक्स वेरिएंट में आखिर डिफरेंस क्या होता है। अगर आप हसलर एक्स को पहचानना चाहते हैं तो उसमें फ्रंट से अगर आप देखें तो एक्स के अंदर आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं जो कि दूसरी वाले वेरिएंट के अंदर नहीं आती, उसमें सिंपल हेलोजन में लाइट्स मिलती हैं। फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि जो एक्स वेरिएंट होता है उसके अंदर आपको 15 इंचेस के प्रीमियम अलॉय रिम्स मिलते हैं, जबकि जो दूसरा वेरिएंट होता है उसके अंदर आपको स्मॉल साइज के सिंपल स्टील रिम्स मिलते हैं। तो ये डिफरेंस तो इन दोनों गाड़ियों में हो गए। फिर उसके साथ साथ जो एक्स होती है उसमें आपको साइड मिरर्स के ऊपर एलईडी इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ एक्स जो है उसमें फ्रंट पर भी आपको एक्सटीरियर में काफ़ी प्रीमियम ट्रिम्स देखने को मिलती हैं। तो आगे चलकर मैं आपको जब ये गाड़ी डिटेल में दिखाऊंगा तो इसके बारे में हम आगे चलकर बात भी करेंगे। फिर इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होते हैं जी में और एक्स में। बेसिकली एक्स जो है वो आप टॉप ऑफ द लाइन समझ सकते हैं। टॉप ऑफ द लाइन नहीं होती, एक्स के बाद भी एक होती है एक्स हाइब्रिड टर्बो उसको कहा जाता है। ये वाली सिंपल एक्स है, नॉन टर्बो इंजन के साथ आती है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप फ्यूल की जो कंडीशन है उसको देखें तो टर्बो वेरिएंट वैसे भी हमें सूट नहीं करता। नॉन टर्बो ज़्यादा अच्छी गाड़ी समझी जाती है पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से। अगर आप देखें इंटीरियर में अगर चलें तो एक्स के अंदर आपको काफी सारी प्रीमियम चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल एक्स में आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। 660 सीसी इंजन के अंदर एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल का होना ये एक बहुत बड़ा वन अप है, जिसमें आप हाईवे के ऊपर जब आप गाड़ी को चला रहे होंगे तो आपके लिए जिंदगी आसान कर देने वाला ये फीचर होगा। फिर साथ ही एक्स के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। इंटीरियर जो है वो एक्स का काफी ज्यादा प्रीमियम होता है, जिसमें डैशबोर्ड के मटेरियल्स शामिल हैं और साथ ही सीट्स के जो मटेरियल आते हैं वो एक्स के अंदर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलते हैं। तो ये तो थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस। अब यहाँ पर हम जरा हाइब्रिड की बात कर लेते हैं कि ये जो हाइब्रिड इस गाड़ी के ऊपर लिखा होता है क्या एक्चुअल में ये असल हाइब्रिड भी होती है या ये डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करती है। तो यस, जो इस पे हाइब्रिड लिखा होता है ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये गाड़ी होती तो हाइब्रिड ही है। 660 सीसी इंजन के साथ आपको एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर दी जाती है और साथ ही एक छोटा सा लिथियम आयन का बैटरी पैक दिया जाता है। ये किसी भी आम हाइब्रिड गाड़ी की तरह से नहीं होती कि लंबे अरसे तक गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पर ही चलती रहे। इसमें ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ये सिर्फ स्टार्टअप में थोड़ा सा पुश प्रोवाइड करती है, इनिशियल पुश इंजन के साथ मिलकर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से गाड़ी की एक्सेलरेशन थोड़ी बेहतर हो जाती है। अब ये फायदा आपको कहां देती है? असल में जब आप सिटी में बम्पर टू बम्पर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे होते हैं तो वहां पर इस गाड़ी का फायदा आपको बिल्कुल विजिबल नजर आता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर होती है ये गाड़ी को फर्स्ट इनिशियल किक में काफी ज्यादा पुश करती है, जिसकी वजह से इंजन को कम जोर लगाना पड़ता है। और बेसिक मकसद इसका है फ्यूल एफिशिएंसी। और न सिर्फ ये पुश करती है स्टार्ट में, बल्कि जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो उससे वापस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बैटरी को चार्ज भी करती है। तो दोनों केस में ये गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बेहतर बना देती है। सो ये तो थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एक्स पैकेज से रिलेटेड और इसके हाइब्रिड वेरिएंट से रिलेटेड। अब आए इस गाड़ी की तरफ आते हैं और इस गाड़ी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्रोम में लेटर्स में हसलर लिखा हुआ नजर आएगा। स्पेस्ड आउट लेटर्स हैं जो कि काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और फ्रंट पर हमारे पास क्रोम यूज हुआ इसकी ग्रिल में आपको नजर आएगा सुजुकी के बैज के साथ। अब अगर आपको मैं सच्ची बात बताऊं तो मुझे जो लगता है अगर इसके ऊपर से सुजुकी का बैज आप हटा दें तो यकीन माने ये सुजुकी की गाड़ी लगती ही नहीं है। आपको लगेगा कि आप किसी प्रीमियम ब्रांड की, टोयोटा की या होंडा की या किसी भी और दूसरे ब्रांड की गाड़ी चला रहे हैं। अमूमन सुजुकी की गाड़ियां वैसे भी की कार्स की सेगमेंट में अगर हम आए तो जरा कम प्रीमियम समझी जाती हैं, लेकिन हसलर को देखने के बाद आपका ये वाला माइंडसेट कंप्लीटली चेंज होने वाला है। सबसे पहले यहाँ आए, आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको फुल एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स दी जाती हैं
और ये लाइट्स ना सिर्फ एलईडीज वाली होती हैं बल्कि ये ऑटोमेटिक भी होती हैं। रिंग आपको डीआरएल्स के साथ मिलता है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं। हसलर के अंदर आपको फॉग लैंप्स का भी ऑप्शन दिया जाता है जो कि एलईडीज में ही आपको मिलते हैं। वैसे तो हसलर की कार कैटेगरी में आती है जो कि छोटे साइज़ की गाड़ियां जापान में समझी जाती हैं, जिनका मेन मकसद जो होता है वो टैक्स बचाना होता है, क्योंकि जापान में टैक्सेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि बड़े इंजन वाली गाड़ियों पर ज़्यादा टैक्स लगता है, तो इनका मेन मकसद टैक्सेस को बचाना था। और दूसरी बात ये कि जापान में पार्किंग स्पेस ज़रा कम होती है, उस हिसाब से पार्किंग स्पेस में एडजस्ट होने के लिए इन गाड़ियों को डिज़ाइन किया गया है। तो इन कार्स का बेसिक मकसद टैक्स की बचत, स्मॉल पार्किंग स्पेस में एडजस्ट होना और साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी है। वैसे तो हसलर भी की कार्स कैटेगरी के अंदर ही आती है, लेकिन जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो यकीन माने आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी छोटी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, बल्कि अंदर बैठकर आपको प्रॉपर बड़ी गाड़ियों वाली फील आती है। और सबसे मजे की बात, जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो 15 इंचेस के जो रिम्स हैं, बड़े रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए हुए हैं, उसकी वजह से इस गाड़ी की राइड भी कंप्लीटली ऑल्टो या किसी भी दूसरी गाड़ी के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो वो डिफरेंट फील कराती है आपको। फिर अगर आप साइड पर आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 15 इंचेस के बेहद खूबसूरत टू टोन कॉम्बिनेशन में रिम्स। टायर इसके ऊपर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू अभी इंस्टॉल हुआ है, तो आप इसको लंबे अरसे तक इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ जो एक्स पैकेज है इसमें एक और डिफरेंस भी आता है, वो कई दफ़ा एक्स में भी हो सकता है, कई दफ़ा जी में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये फीचर एक्स में ही आता है, और वो है इस गाड़ी के बॉडी कलर डोर हैंडल्स। अब नॉर्मली जो जी वेरिएंट होता है उसमें आमतौर पर बॉडी कलर डोर हैंडल्स नहीं होते, कभी कभी होते भी हैं, क्योंकि जापान में काफ़ी सारी चीज़ों में, ट्रिम्स में आपको फीचर्स में डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। कई दफ़ा वो फीचर आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी नहीं मिलता जो कि उसमें होना चाहिए। तो जापान में इन चीज़ों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन अक्सर डोर लैचेस ज़्यादातर एक्स में ही आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। और साथ ही साथ एक और एक्स का बहुत हाईलाइटेड फीचर है कि एक्स के अंदर आपको स्मार्ट की मिलती है, जिसका मतलब यह है कि डोर्स के ऊपर भी आपको बटन्स मिलते हैं, तो की को आप पॉकेट से निकाले बगैर ही गाड़ी के अंदर एंटर भी हो सकते हैं। और साथ ही गाड़ी के अंदर आपको पुश स्टार्ट का फीचर भी दिया जाता है, तो की को पॉकेट से निकाले बगैर ही आप गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये वाला जो फीचर है ये आपको सिर्फ एक्स में ही मिलता है, जी पैकेज के अंदर ये फीचर आपको नहीं दिया जाता। गाड़ी की अगर ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये एक बॉक्सी लुक के अंदर आपको ऑफर होती है, जिसमें हाई रूफ वाला स्टाइल आपको मिलता है, लेकिन ये गाड़ी वैन से डिफरेंट नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी की कार्स की कैटेगरी में वैन्स भी आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हाइटेड रूफ नहीं है, लेकिन इतना डिसेंट हाइटेड रूफ है कि गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे तो आपको फील होगा कि यार ये बहुत ही कोई स्पेशियस गाड़ी है, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई मिनी वैन चला रहे हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको वेस्ट लाइन से थोड़ी सी ऊपर एक सेंटर में कैरेक्टर लाइन चलती हुई नजर आती है, जो कि गाड़ी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लुक प्रोवाइड करती है। इस गाड़ी को अगर आप साइड प्रोफाइल से देखेंगे, वैसे तो ये की कार है, लेकिन ये गाड़ी साइड से देखने में एक क्रॉसओवर एसयूवी लगती है, और सेम यही फीलिंग गाड़ी के अंदर जब आप बैठकर इस गाड़ी को चला रहे होंगे तो आपको यही फील आएगी कि यार ये गाड़ी कोई हैचबैक नहीं है, बल्कि ये एक एसयूवी है, क्रॉसओवर टाइप की कोई चीज़ आप चला रहे हैं। गाड़ी अंदर से भी बिल्कुल वही चीज़ आपको फील कराती है। और यहाँ पर अगर आप इसका एक्सटीरियर देखेंगे तो व्हील्स के ऊपर आपको ये प्रॉपर क्लाइडिंग चलती हुई नजर आएगी, गाड़ी के साइड पैनल्स पर प्रॉपर क्लाइडिंग चलती हुई नजर आती है, जो कि इस गाड़ी को एक प्रॉपर एसयूवी वाली लुक्स प्रोवाइड करती हैं। फिर साथ ही अगर आप यहाँ देखें तो ये एक्स्ट्रा एक पार्ट आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी में ऐड हुआ है। तो आमतौर पर तो जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर मोस्टली ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको ऐड हुआ मिलता है। अब नॉर्मली इस गाड़ी की जो अंदर कैबिन स्पेस है वो किसी भी 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी से ज़्यादा है, और गाड़ी अंदर से आपको बहुत ज़्यादा स्पेशियस फील होती है। लेकिन ये जो क्वार्टर पैनल है इसके ऊपर आपको एक विंडो मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेशियस आपको फील होती है, और क्लस्ट्रोफोबिक तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। सेम अगर मैं फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी की रियर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको बॉक्सी लुक्स मिलती हैं। फिर फीचर्स में आपको ऊपर टॉप पर एक पोल स्टाइल में एंटेना दिया जाता है, यहाँ पर आपके पास हाई माउंटेड लाइट, वॉशर, वाइपर, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें, करीब आएँ, आप देखें ये आपके पास कैमरा है, और यहाँ भी आपको एक स्मार्ट एंट्री के लिए बटन दिया गया है। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर हसलर हाइब्रिड की बैजिंग आपको हुई भी नज़र आएगी, और यही क्लाइडिंग मैट ब्लैक में आपको पीछे भी चलती हुई नज़र आएगी। और साथ ही साथ ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स भी बैक साइड पर ऑफर करती है, रिफ्लेक्टर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, और ओवरऑल गाड़ी की रियर साइड से काफ़ी मज़ेदार बॉक्सी सी लुक आपको मिलती है। अब आप ज़रा करीब आएँ और आप यहाँ देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको बूट स्पेस भी डिसेंट मिल रहा है, मतलब ये डिसेंट स्पेस है 660 सीसी गाड़ी के हिसाब से, वैसे तो कम है थोड़ा सा, लेकिन अगर मैं इस गाड़ी के अंदर बैठूँ तो आप देखेंगे
कि यहाँ से बैठकर मैं इस गाड़ी की सीट को आगे मूव कर सकता हूँ इस तरीके से, और इस सीट को भी मैं आगे मूव कर सकता हूँ। अब इसका बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि अगर मुझे लेग स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं इसकी बूट स्पेस को भी बढ़ा सकता हूँ, और लेट से अगर मुझे बूट स्पेस और भी ज़्यादा चाहिए तो मैं सिंपली इस सीट को इस तरीके से फोल्ड कर सकता हूँ। सो यहाँ आप देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर मैजिक सीट्स आपको दी जाती हैं, जिसमें ये सीट की जो बेस है वो भी नीचे की तरफ फोल्ड होती है, उससे ये सरफेस पूरा एक प्लेन हो जाता है। आमतौर पर यहाँ पर एक हम्प बनता है जब आप सीट को फोल्ड करते हैं तो सीट ऊपर की जानिब आई हुई होती है, लेकिन हसलर में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। और आपके पास यहाँ पर सीट्स के अंदर 50-50 का स्प्लिट है, तो आप चाहें एक सीट को फोल्ड कर सकते हैं या आप चाहें तो इसकी दोनों ही सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। अब डिग्गी को हम क्लोज करते हैं। अच्छा, बाकी फीचर्स में आप ज़रा यहाँ आए तो आप देखेंगे कि डिग्गी के अंदर आपको एक 12 वोल्ट की पावर सॉकेट भी दी हुई है। ये बड़ा अच्छा फीचर है इस गाड़ी के अंदर, और साथ ही साथ इसका ये जो सरफेस है ये एक पीवीसी प्लास्टिक का डिज़ाइन हुआ है, ताकि अगर आप इसके ऊपर कोई सामान वगैरह रखें तो स्क्रैचेस वगैरह इस गाड़ी के ऊपर नहीं आएंगे। तो अब डिग्गी को हम क्लोज करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ आए, ये नीचे वाली स्पेस भी देख लें। नीचे आपके पास थोड़ी और स्पेस है जिसमें आपकी बेसिकली टायर रिपेयर किट होती है। इन गाड़ियों के अंदर स्पेयर व्हील का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता। उसके पीछे प्रैक्टिकल रीज़न भी है, वो ये कि ये गाड़ियाँ आमतौर पर शहर के अंदर ही चलने के लिए डिज़ाइन हुई होती हैं, तो सिटी ट्रैफिक में या शहर के अंदर जो आप कम्यूट करते हैं उसमें आपको स्पेयर व्हील इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ता। आए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, क्योंकि असल फीचर्स तो इस गाड़ी के इंटीरियर में ही हैं। पाकिस्तान में जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो एक ट्रेंड होता है कि गाड़ी खरीद कर आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें अपने हिसाब से ऐड करते हैं, जिसमें रेन वॉइजर्स शामिल होते हैं, मैट्स शामिल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, लाइट्स अपग्रेड्स कर लेते हैं बाज़ लोग। तो अब अगर आप इस गाड़ी को लेट्स से पाकिस्तान में अगर मैं इसको कंपेयर करूं सुजुकी ऑल्टो के साथ, तो 31 लाख रुपए की इस वक्त ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो आपको मिलती है। अब अगर ऑल्टो खरीद कर लेट्स से आपको उसकी हेडलाइट्स अच्छी नहीं लगती, वैसे तो ऑल्टो की लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं, उनकी थ्रो काफ़ी अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें हेलोजन बल्ब्स निकाल कर HID लाइट्स लगा लेते हैं, जो एक्चुअल में दूसरे लोगों के लिए अजाब बन जाती है, क्योंकि ऑल्टो की लाइट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं। लेकिन जब आप उसमें HID लाइट्स लगा लेते हैं तो आप उसको लो बीम पर भी चलाएं, सामने से आने वाली ट्रैफिक को यही लगता है कि आप उसको हाई बीम पर ही चला रहे होते हैं। तो बहरहाल ये मसले तो हैं, लेकिन अगर आप ऑल्टो में HID लाइट्स लगवाते हैं तो वो भी तकरीबन लाइट्स का 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। फिर आप ऑल्टो लेने के साथ ही बहुत सारे लोग हैं, 80% लोग हैं जो लेते ही गाड़ी के अंदर से रिम्स चेंज करा देते हैं और टायर्स ब्रांड न्यू लगवा लेते हैं। तो लाख रुपए का खर्चा रिम टायर्स का भी होता है। वैसे तो ज़्यादा होता है, 1,20,000 के आसपास होता है अगर आप अच्छे रिम टायर्स लगवाएं, लेकिन लेट से हम लाख रुपए ही डालते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप ऑल्टो में फैक्ट्री से ही आप चाहते हैं कि मैनुअल वाली आप नहीं लेना चाहते, आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं, तो तकरीबन 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। अब ये सारे पैसे मिलाकर तकरीबन 3.25 लाख रुपए बन गए। फिर उसके साथ साथ आप गाड़ी के अंदर जाहिर सी बात है LED स्क्रीन भी लगवाते हैं, तो 50,000 रुपए की रफली एक अच्छी स्क्रीन गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होती है। तो ये तकरीबन आपका 4 लाख के आसपास बन गया, क्योंकि स्क्रीन के साथ आप एक छोटा मोटा साउंड सिस्टम भी ऐड करवाएंगे, वायरिंग वगैरह, वो सब मिलाकर 4 लाख के आसपास का आपका खर्चा हो जाता है। अब ये गाड़ी कितनी महंगी है सुजुकी ऑल्टो से, मैं आपको बताता हूँ। सुजुकी ऑल्टो 31 लाख रुपए की मिलती है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 36,50,000 रुपये। तकरीबन ये गाड़ी 5.5 लाख रुपए महंगी है सुजुकी ऑल्टो से। अब उस 5.5 लाख रुपए में आपको एक्स्ट्रा मिलता क्या है? वैसे तो गाड़ी की शेप बहुत अमेजिंग है, स्पेस तो आपको मिलती ही है, लेकिन उसके अलावा उससे हटकर इसमें आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिलती हैं उसमें प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, उसके अलावा अलॉय रिम्स 15 इंचेस के जिसके ऊपर ब्रांड न्यू टायर्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर्स के ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, और सबसे मेन चीज़ कैबिन में अगर आप आएँ तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और एडिशन करता चलूँ कि ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स सिर्फ आपको X में ही मिलते हैं, G पैकेज के अंदर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते। साथ ही साथ X के अंदर यहाँ पर एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आपको दिया जाता है, और यहाँ पर लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग का फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है। फिर उसके अलावा इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको एक ऐसा मीटर मिलता है जो कि इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट में इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी जो है बेसिकली एक मल्टी इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले स्क्रीन यूज़ करती है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं। ये कलर डिस्प्ले होता है और आप अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन इस गाड़ी की डिस्प्ले स्क्रीन पर रख सकते हैं, जिसमें RPM मीटर भी शामिल है। फिर सबसे बड़ी बात कि ये एक प्रॉपर हाइब्रिड गाड़ी है, जो कि आपको आम 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी से 5 से 7 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज बेहतर प्रोवाइड करेगी, खास तौर पर अगर आप इसको शहर में चला रहे हैं। फिर इसमें आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। ऑब्वियसली ऑटोमेटिक तो ये गाड़ी ऑलरेडी है ही। यहाँ पर आपके पास स्क्रीन DVD प्लेयर के साथ इंस्टॉल्ड मिलती है, और यार यकीन माने कि हसलर किसी भी 660 सीसी गाड़ी से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसका ये डब्बा आप खोलें तो यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है, यहाँ नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है, और आम गाड़ियों वाला छोटा ग्लव बॉक्स तो इस गाड़ी के अंदर आपको दिया हुआ ही है। फिर साथ ही साथ यहाँ बैठकर आपको जो यहाँ से एंगल मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और आपकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, ड्राइवर की अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपके पास एक एडेड कप होल्डर है। पुश स्टार्ट का फीचर हमारे पास यहाँ पर मौजूद
मौजूद है। यहाँ पर आपके पास ट्रिप इन्फॉर्मेशन और क्लस्टर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के बटन्स हैं। नीचे आ जाएं तो आपके पास इको आइडल मौजूद है, पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, लेन डिपार्चर असिस्ट मौजूद है, एंटी कोलिजन सिस्टम मौजूद है, ट्रैक्शन कंट्रोल मौजूद है। और ये सारे फीचर्स जो यहाँ आपको दिए गए हैं ये पाकिस्तानी गाड़ी में से एक में भी आपको नहीं मिलते। ये नीचे आपके पास ट्रैफिक टोल कलेक्टर है, ये तो जापानीज़ गाड़ी में होता है। यहाँ पर आपके पास फ्यूल लिड ओपनर है और नीचे आपके पास बूट ओपनर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। और लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील है। चलें एडजस्टमेंट भी हम इसकी देख लेते हैं। ओके, टिल्ट एडजस्टमेंट भी हमारे पास इसके स्टीयरिंग व्हील में मौजूद है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी की जो फ्रंट पर दोनों सीट्स हैं ये हीटिंग ऑप्शन के साथ आपको मिलती हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक्स पैकेज है तो इसमें आपको प्रीमियम सीट्स के साथ साथ यहाँ पर आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पर हैंड ब्रेक नहीं है, इस गाड़ी के अंदर आपको फुट ब्रेक मिलती है, तो इस स्पेस को आप किसी और बेहतर चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास USB पोर्ट मौजूद है, नीचे आपके पास 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मौजूद है और यहाँ पर आपके पास सीट्स के हीटिंग के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। अब हम पीछे वाली साइड पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम ज़रा लेग स्पेस चेक करते हैं। मेरे पास अभी भी लेग स्पेस बहुत ज़्यादा डिसेंट है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी सीट को पीछे मूव कर सकता हूँ और अब तो मेरे पास यहाँ पर किसी बिजनेस क्लास के जैसी लेग स्पेस मौजूद है। फिर साथ ही साथ हेड स्पेस मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं बड़ा कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ हूँ। और मज़े की बात यह कि अगर मैं इस तरफ वाली सीट के ऊपर आकर बैठ जाऊँ यहाँ पर, तो मेरे पास एक मेरी पर्सनल ट्रे भी मौजूद है। इसके ऊपर मेरे पास 2 कप होल्डर्स मौजूद हैं, तो इसके ऊपर मैंने कुछ भी खाना वगैरह खाना है या कोई छोटा मोटा सामान रखना है वो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। अब ये ड्राइवर साइड पर मौजूद नहीं है, उसकी वजह कि जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा और आपने पीछे यहाँ कुछ सामान रखा होगा तो जब ये मूव करेगी तो ड्राइवर की सीट थोड़ी सी हिल सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, तो ड्राइवर को बेसिकली कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है ड्राइव करते हुए। तो इसलिए पैसेंजर वाली साइड पर आपको ये फीचर दिया जाता है। अभी के लिए हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। नीचे हमारे पास पॉकेट मौजूद है। वापस अगर मैं इस तरफ आ जाऊँ तो आप देखें कि यहाँ पर ऊपर भी ड्राइवर साइड पर आपको एक एक्स्ट्रा पॉकेट दी गई है, एक पॉकेट नीचे आपको दी गई है। फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है, तो कंफर्टेबल होकर आप यहाँ पर 2 पैसेंजर्स को बहुत ही इजीली बिठा सकते हैं। तो अगर आप अपने रेगुलर यूज़ के लिए एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो कि आपकी वो फीचर्स वाली जो नीड है उसको भी पूरा करे और गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट भी हो और साथ ही जापानीज़ रिलायबिलिटी और कंफर्ट भी ऑफर करे, तो मेरे ख्याल से 36,50,000 के बजट में इस सुजुकी हसलर एक्स हाइब्रिड से बेस्ट ऑप्शन इस वक्त आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। अगर आप इस स्पेसिफिक व्हीकल को खरीदना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करें और ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।